उसका नाम बहादुर था और वो सच में बहुत बहादुर था। वो सारा दिन लोगों के घरों के आगे से कूड़ा उठाता था। उसका काम बहुत छोटा था, परंतु वो बहादुरी के साथ दिन रात अपना काम करता था। उसने कभी भी अपना दिल छोटा नहीं किया कि वो बहुत नीच काम करता है या उसका काम बहुत ही छोटा है। आखिर घर घर जाकर कूड़ा उठाना कोई छोटी बात नहीं है। बहादुर इसी काम से 4 पैसे कमाकर अपने परिवार का पेट पालता है। बहादुर की बेटी अब बड़ी हो चुकी है, परंतु वो अपने बाप के काम से सहमत नहीं है। वो हमेशा से अपने बाप को ये काम छोड़ने का कहती है। एक दिन वो अपने पिता से कहने लगती है, बापू, मुझे आपका काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये काम अच्छा नहीं है। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जब मैं अपनी सहेलियों को आपका काम बताती हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। अरे बेटी देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। काम वही होता है जो आपका पेट पालता है। इस काम ने बरसों से मेरा और मेरे परिवार का पेट पाला है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें मन लगा के काम करना चाहिए और किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए बेटी। रीना अपने पिता की बात सुन के वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है तो दूर से उसका पिता कचरा उठाकर आ रहा होता है। तो उसके दोस्तों में से एक बच्चा कहने लगता है, अरे रीना, देख, तेरा पिता कचरा उठा के आ रहा है। क्या तू अपने पिता की मदद कर दे जाके? आखिर तू भी तो एक कचरा उठाने वाले की बेटी है ना। ये कहकर सब लोग रीना और उसके पिता पे हंसने लगते हैं। वो रोती रोती घर को चली जाती है। वो पीछे जाकर अपने पिता से वही बात करती है, पिताजी, मेरे दोस्त मुझ पे बहुत हंसते हैं। आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? जब आप मेरे सामने से कचरा उठाकर जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी देख, मेरी बात सुन। मुझे जिंदगी गुजर गई कचरा उठाते उठाते, और तू अभी छोटी सी बच्ची है। तुझे इज्जत बेइज्जती का पता चल गया और तू मुझे इस काम से रोक रही है। जिस काम ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तू उसी काम को बुरा कह रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए बेटी। तू अपनी उम्र से बहुत बड़ी बात कर रही है। अरे रीना की माँ, इससे कुछ समझाया करो तुम। तुम्हारी बेटी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। इसे कहो मेरे काम को गलत ना बोले। ये काम जैसा भी है, छोटा है या बड़ा, मैंने सारी जिंदगी इसी काम से अपना परिवार पाला है और ये गिट भर की लड़की मेरे काम को गलत कहती है। रीना का बाप बेशक एक गरीब इंसान है, लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और उन्हें खाने पीने को भी बहुत अच्छा देता है। उसने सारी जिंदगी कूड़ा उठाया है, परंतु अपने बच्चों को अमीरों जैसी जिंदगी दी है। शायद इसीलिए अब उसकी बेटी को ये बुरा लगता है कि उसका पिता एक कूड़ा उठाने वाला है और वो एक कचरा उठाने वाले की बेटी है। अगले रोज जब रीना स्कूल को जाती है तो क्लास में बैठे हुए एक बच्चा उससे कहने लगता है, तेरा पिता एक कूड़ा उठाने वाला है। अरे देखो तो, कूड़ा उठाने वाले की बेटी कैसे सज धज के स्कूल आती है। तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरा पिता कूड़ा उठाता है और तू कैसे मैडम बन के यहाँ स्कूल में आ जाती है। तुझे तो स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता ना तो तुझे कब को स्कूल से बाहर कर देता, गरीब कहीं की।
उसे हर जगह ये बातें सुनने को मिलती हैं कि वो एक कचरा उठाने वाले की बेटी है और वो कहीं ना कहीं इन बातों को बहुत ज़्यादा महसूस भी करती है। वो स्कूल से घर आकर अपनी माँ से कहने लगती है, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी, वहाँ सब मुझे कचरा उठाने वाले की बेटी समझते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ, इसलिए मैं स्कूल छोड़ दूंगी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी वहाँ बहुत बेइज्जती होती है। अरे बेटा देखो तुम, आजकल इज्जत वाला वही इंसान है जिसके पास 4 पैसे हैं। अगर हमारे पास रुपया पैसा होता तो हम भी लोगों की तरह इज्जतदार होते। हम गरीब हैं, इसलिए हमारा कोई खानदान नहीं है, ना ही हमारी कोई इज्जत है। अगर हमारे पास कल को पैसे आ जाते हैं तो तुम देखना, यही लोग हमारी बहुत इज्जत करेंगे। बेटा तुम पढ़ लिख कर बड़ी बनो, अपना नाम बनाओ, ताकि हमारे पास भी पैसा हो और लोग हमारी भी इज्जत करें। इसीलिए तेरा पिता तुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है ताकि कल को तुम भी बहुत बड़ी अफसर बन जाओ इन बाकी लोगों की तरह। आपकी बात ठीक है माँ, परंतु मैं अभी बहुत छोटी हूँ और मुझे बड़े होने में तो बहुत समय लगेगा। क्या तब तक मेरे पिता ऐसे ही कूड़ा उठाते रहेंगे माँ? मैं ये नहीं देख सकती। मैं इससे पहले ही कुछ करना चाहती हूँ ताकि मेरे पिता को कूड़ा उठाना ना पड़े। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ छोड़ दे। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, सुबह बात करते हैं। सुबह होती है तो रीना फिर से स्कूल के लिए जाने लगती है। स्कूल में फिर से बच्चे उसे तंग करने लगते हैं, परंतु वो हिम्मत नहीं हारती और चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसके पास जवाब देने के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं होता। बस वो एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करती है। अगले रोज फिर से रीना स्कूल के लिए निकल जाती है। सब लोग अपनी क्लास में बैठकर मास्टर साहब के आने का इंतज़ार करते हैं। कुछ ही देर में मास्टर साहब भी आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सफाई के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बताएं कि आप सफाई के बारे में क्या जानते हैं। मास्टर जी सफाई के बारे में तो आप रीना से पूछें, क्योंकि ये आजकल अपने पिता के साथ गलियों से कचरा उठाती फिरती है। ये बात सुनकर सब बच्चे रीना पे हंसने लगते हैं, परंतु मास्टर जी सबको चुप करवा कर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वो ये सब सुनकर जब घर आती है तो आकर अपनी माँ से लड़ने लगती है। जवाब में उसकी माँ उसे कहती है, देखो बेटी मेरी एक बात सुनो, जब तुम पैदा हुई थी ना, और जो पहला निवाला तुमने खाया था वो इसी कचरे की ही पैदावार है, और तुम्हें हमने पाल पोस के जो इतना बड़ा किया है ना, वो भी इसी कचरे की बदौलत। और आज तुम उसी काम को बुरा भला कह रही हो। तुम इस हकीकत को नहीं बदल सकती कि तुम एक कचरा उठाने वाले की बेटी हो, और ना ही तुम खुद को बदल सकती हो। अगर तुम किसी चीज़ को बदल सकती हो तो वो तुम्हारे हालात हैं। तुम अपनी पैदाइश को नहीं बदल सकती, परंतु तुम अपने हालात को ज़रूर बदल सकती हो। और जिस दिन तुम्हारे हालात बदलेंगे ना, उस दिन तुम्हारी पैदाइश भी बदल जाएगी। लोग तुम्हें एक नई पहचान के साथ जानने लगेंगे। फिर तो किसी को ये याद भी नहीं रहेगा कि तुम कौन थी और तुम्हारा बाप क्या था। लोग तुम्हें इज्जत की नज़र से देखेंगे बेटा, इसलिए तुम्हें हालात बदलने चाहिए, अपने आप को नहीं।